दोस्तों, आज बच्चे का जन्म होता है जो भारत के एक छूत-छात, अछूत, ऊंच नीच की तारीख को, रवैये को, बर्तावे को, माहौल को बदल कर रख देता है। मेरी मुराद है ज्योतिबा फुले से। महात्मा ज्योतिबा फुले का आज जन्मदिन है और पूरे भारत में खास करके महाराष्ट्र की जो है हालात को बयान करते हैं। ये किताब जो है महात्मा ज्योतिबा फुले हयात और कारनामे एडवोकेट सैयद गाजीउद्दीन साहब की, मैं समझता हूँ कि पहली किताब है जो उन्होंने उर्दू में प्रकाशित की है। ये एक मुख्तसर किताब है, बहुत ज़ख़ीम नहीं है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन किताब है। ज्योतिबा फुले का जीवन और संघर्ष जानने के लिए आपने सत्यशोधक समाज की रचना की है। आज अगर सही मानों में सत्यशोधक समाज की रचना जो अधर्म है उसका पालन किया जाए तो महाराष्ट्र में जो होने वाला हालात है, जो बिगड़ते समाजी हालात है, वो खत्म होंगे। आज कहीं ना कहीं हमने फुले शाहू अम्बेडकर की जो प्रेरणा थी, जो विचार थे, उसको पीछे डाल दिया है और नया ही कुछ रूप धारण कर लिया है। आपके बारे में महात्मा ज्योतिबा अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बातें कही है वो बहुत ही मायनेफुल है। आपकी जो पहली किताब थी उसका जो प्रस्तावना और जो आपने समर्पित किया है महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पर समर्पित किया है। आप ये बता दूं कि मैं मुसलमानों के ताल्लुक से आपका रवैया बहुत ही बेहतरीन था। मुस्लिम शासकों के बारे में आपने उनको आगमन के लिए स्वागत किया है। यहाँ की जो ऊंच नीच की व्यवस्था थी उसको मुस्लिम शासकों ने, मुस्लिम बादशाहों ने ख़त्म किया। ये और बात है कि बाद के दौर में मुस्लिम शासकों ने आयश और रंगरंगलिया में जो है अपनी जिंदगी गुजारी और बाबा ज्योतिबा फुले कहते हैं कि ये भगवान का उन्हें वरदान था मुसलमानों को, लेकिन उन्होंने यहाँ पर आने के बाद आयश अय्याशा शुरू कर दी, इसलिए सत्ता उनके हाथ से चली गई, यानी उनका खुदा उनसे नाराज हो गया और अंग्रेजों के हाथ में सत्ता दे दी है। वो उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पवाड़ा, जो महाराष्ट्र में बहुत बड़ा मशहूर गीत माना जाता है, जो यानी दो पवाड़े जो बहुत मशहूर हुए हैं, वो शिवाजी महाराज के पवाड़ा और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पवाड़ा। मुसलमानों के ताल्लुक से आपका नजरिया बहुत स्पष्ट था, बहुत सोच बहुत खालिस थी और बहुत हमदर्दी रखते थे। उन्हें मालूम था कि मुसलमानों के यहाँ आने के बाद से ही छूत छात बहुत कम हुई है। आपने कई शेतकरी के आसूट में गुलामी के अंदर उसका उल्लेख किया है। जब आप उनके विचारों को, जो ख्यालों को पढ़ेंगे, उनकी किताबें पढ़ेंगे तो आपको खुद मालूम होगा कि अरे, और हम जब बात करेंगे कि ज्योतिबा फुले के जीवन में मुसलमानों का योगदान कितना महत्वपूर्ण था और कितना अहम था, तो आप सबसे पहले हम जानते हैं कि ज्योतिबा फुले के किसान थे, उनकी बड़ी दुकान थी। वहाँ जो है आप पढ़ने में बहुत होशियार थे, बहुत ज़हीन थे और बहुत अच्छे पढ़ते थे। वहाँ के जो नारायण, उनके जो वहाँ पे काम करता था, उसने जो है उनके पिताजी कान भर के जो है उनको स्कूल से छुड़ा लिया और मुंशी गफ्फार बेग उस वक्त वहाँ के जो है उर्दू फारसी के शिक्षक थे। वो जानते थे कि ज्योतिबा फुले पढ़ने में बहुत होशियार है, बहुत ब्रिलियंट है और ये लड़का आगे जाके बहुत बड़ा नाम करेगा, बहुत बड़ा काम करेगा। तो बहुत ही इसरार को जो है 3 साल के गैप के बाद मुंशी गफ्फार बेग ने ज्योतिबा फुले को बहुत समझाई बुझाकर उनको दोबारा स्कूल में दिलवाया और जो वहाँ एक फादर थे, लिज्जत थे, उसके जो है उनको साथ में लेकर एक उनके लेटर को लेकर पुणे के कलेक्टर से कहवा के वहाँ के उस वक्त के अंग्रेजी के टॉप स्कूल में उनका एडमिशन कराया। आपकी उम्र जो है उस वक्त जो है 3 साल का गैप हो गया है। ज्योतिबा फुले के संदर्भ में हम इतना कहना चाहेंगे कि आपको उसे फिर से पढ़ना चाहिए। आज होता क्या है कि हमारे दोस्त ने वो अच्छा लिखा था कि जयंती मनाने का, जयंती साजरी करने का उसका 2 तरीका होता है, 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है कि जयंती जो है वाचुन यानी पढ़ के मनाई जाए, दूसरा नाचुन नाच के मनाई जाए। तो चूँकि हम सभी जितने महान पुरुष थे, सूफी संत थे महाराष्ट्र के, ये महाराष्ट्र की खास बात है। यहाँ पे फुले शाहू अम्बेडकर की जो एक धरती है, इन 3 लोगों ने जो महाराष्ट्र को मजबूत किया है, स्ट्रांग किया है, समाजी एतबार से, सोशल एतबार से, ये देश के अन्य राज्यों में नहीं हो पाता है। इसलिए हमारा पुरोगामी महाराष्ट्र बोलेंगे, प्रगतिशील महाराष्ट्र बोलेंगे। यहाँ के समाज रचना ऐसी है कि हिंदू मुस्लिम आपस में इतना मिलजुल कर रहते हैं। तो मुसलमानों के ताल्लुक से खास तौर से हम शेख उस्मान की बात करेंगे, जिनको घर से निकाल दिया गया तो कोई घर देने तैयार नहीं था।
तो शेख उस्मान ने अपना घर दिया। और सावित्रीबाई फुले जब पढ़ने जाती थी तो उच्च जाति के लोग उन पर कीचड़ फेंकते थे, मिट्टी फेंकते थे और उन्हें परेशान करते थे। तो शेख फातिमा को उनके साथ में किया। दोनों ने उस वक्त जो है पूना में बहुत बड़ा योगदान दिया है। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा मुसलमानों से, खास तौर से कि ज्योतिबा फुले, शाहू अम्बेडकर ये समाज सुधारक थे। इनकी बहुत सी बातें ऐसी कॉमन थी जो मुसलमानों के साथ में योगदान और उनका तालमेल था। इन बातों को सामने लाना होगा। हम शुक्रिया अदा करते हैं गाजीउद्दीन साहब का कि आपने इन लोगों पे किताबें लिखी, हमें बताया। आज क्या हो गया है, महान पुरुष जो है किसी खास जाति के साथ खास हो गए हैं, तो या किसी खास धर्म के साथ में खास हो गए हैं, तो इससे बाहर निकलना होगा, हमें पढ़ना होगा। ये मतलब मैं खास तौर से कहना चाहूँगा, सत्य शुद्ध समाज की जो रचना की गई है, आज उस पर अगर महाराष्ट्र में अमल होता है, या जो उनके मानने वाले हैं, अनुयायी है, कई उनके संगठनाएं, संत परिषद कई संगठनों के नाम पे काम करती है, अगर वो इस तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा जो है उस पर अगर से अमल हो जाए, तो महाराष्ट्र में क्या पूरे भारत में शांतता होगी और समाज रचना बहुत बेहतर होगी। तो मुसलमान और महात्मा ज्योतिबा फुले का संघर्ष वो जो संबंध था बहुत बड़ा गहरा था। ये और बात थी कि वो बात के मुसलमानों से बहुत नाराज थे, लेकिन वो मुसलमानों के आगमन को बहुत ही अच्छा मानते थे कि उनके आने से यहाँ की जो समाज रचना में बहुत तब्दीली आ गई थी। मुसलमानों ने कभी छूत-छात नहीं किया, मुसलमानों ने कभी जो है पिछड़ों को, अस्पृश्यों को कभी दूर नहीं किया, अपने साथ में खिलाया, बिठाया, साथ में जगह दिए। और कई उदाहरण उन्होंने उसकी मिसाल इस किताब के अंदर दिए। तो दोस्तों, आज की जयंती हम वाच कर, नाच के नहीं बल्कि पढ़ के मनाएंगे। शुक्रिया दोस्तों, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ये बहुत ज़रूरी है। हमें इस एंगल से, इस नज़रे से, इस सोच से हमें फुले शाहू अम्बेडकर के बारे में पढ़ना चाहिए, ताकि इन महान पुरुषों ने जो मुसलमानों के ताल्लुक से जो बातें कही है, उनके संस्कार को, उनके अधिकार, उन्होंने जो उनके एहसानात को माना है, वो चीज़ सामने आनी चाहिए। आज की युवा पीढ़ी का दिमाग खराब किया जा रहा है, उनको मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जा रहा है और मुसलमानों को जो है अलग करने की कोशिश की जा रही है। तो उसका एक ही रास्ता है कि हम इन 3 शख्सियतों के बारे में पढ़ें और उनमें जो बातें, उनके जो विचार थे, जो उन्होंने लिख के रखा है, ये समाज के सामने लाए। और फुले शाही अम्बेडकर के मानने वालों से मैं कहना चाहूँगा कि वो भी जो ऐसी बातें जो हिंदू और ये जो ये समाज है, ओबीसी समाज है, उसको जोड़ता है, मिलाता है, उन बातों को सामने लाए और उसको नौजवान पीढ़ी के सामने पेश करें, तो ये बहुत बड़ा कारनामा हो गया। तो आज हम महान देश के इस देशभक्त को और महान जो है व्यक्ति को उनके जयंती पर सबको शुभकामनाएं देते हैं और फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ज़रूर किताबें पढ़ें। आप ज्योतिबा फुले किताबें हिंदी में भी हैं, अफसोस के उर्दू में किताबें आना चाहिए था। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा या फुले शाहू अम्बेडकर जो विचार मंच है उनसे कहना चाहूँगा कि इन किताबों का उर्दू में भाषांतर कराएं, कि उर्दू एक देश की एक महान भाषा है और करोड़ों लोग उससे बोलने वाले, खासकर महाराष्ट्र में उसका बहुत बोलबाला है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होगी और सामाजिक सौहार्द के लिए एक बहुत बड़ा योगदान होगा, बहुत बड़ा कार्य होगा। शुक्रिया दोस्तों।